हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल स्क्रैप मंच चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें जो वन लाइनर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे अवार्ड्स हुए, अपॉइंटमेंट्स हुए, स्पोर्ट्स न्यूज़ हुई, और उसके बाद जैसे 4 वीक डेज हुए इंपॉर्टेंट, ओबिचुरीज हुई, पर्सन्स इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। ये पार्ट 3 और लास्ट होगा इसका, अक्टूबर का। इस तरीके से हमारी 3-3 वीडियो हर महीने के करंट अफेयर की आती रहेंगी, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज लाइक एचसीएस और इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको देख लीजिएगा, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और हम अपना अवार्ड स्टार्ट करते हैं इसी हिसाब से। नवंबर भी बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब कल हम एक पार्ट ले आएंगे नवंबर का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के एंड तक सारा नवंबर भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर हमारा कोई बैकलॉग नहीं बचेगा। फिर दिसंबर हम टाइम टू टाइम कवर करेंगे। उसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव है जो यूपी पीसीएस और एचसीएस के लिए मैं स्टार्ट करूँगा, उससे आप स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और आप उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अपने अवार्ड्स को, है ना। अवार्ड्स से स्टार्ट करते हैं कि अवार्ड्स में क्या क्या है। नेशनल साइंस एंड गवर्नमेंट अवार्ड के बारे में देखते हैं क्या है। पहला है इसमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान रत्न, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। ये पोस्टमसली मिला है, ठीक है। ये इनकी यहाँ पिक्चर देख सकते हो। इस तरीके से पूरा अच्छे से डिमार्केशन करके बनाया है। जैसे की कैटेगरी क्या है, साइंस एस्ट्रोफिजिक्स में लाइफ टाइम साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, इंट्रोड्यूस्ड 2023 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद पीएएस से इसको पीएसए ऑफिस इसको एडमिनिस्टर करता है। होयले नारिकल थ्योरी के बेस पे इनको ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसमें अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान टीम, टीम अवार्ड मिला है सीएसआईआर अरोमा मिशन टीम को, अप्लाइड साइंसेज में, ठीक है। ये है डेवलपमेंट ऑफ अरोमा क्रॉप्स एंड फाइटोकेमिकल्स के लिए। ये सीएसआईआर का इनिशिएटिव है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सीएसआईआर क्या है बताओ, सीएसआईआर की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इधर पीएसए की मैं बता देता हूँ। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो होता है ना, उसका ऑफिस होता है, और ये कोऑर्डिनेट करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ मिलके इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, तब ये अवार्ड दिया जाता है ना। एमएचए इन कोऑर्डिनेशन विद द पीएसए ऑफिस, पीएसए मतलब प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, उसके साथ मिलके इसको दिया जाता है ना। ये है लाइफ टाइम कैटेगरी वाला अवार्ड। और डेवलपमेंट ऑफ अरोमा के लिए अप्लाइड साइंसेज में ये टीम अवार्ड किसको मिला है, सीएसआईआर की अरोमा मिशन टीम को, है ना, ठीक है। सीएसआईआर से दोस्तों मुझे एक बार ये अपना जेआरएफ जो अपन क्लियर करते हैं ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उससे आपको पैसा भी मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। जेआरएफ को सीएसआईआर और यूजीसी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो आप मुझे सीएसआईआर की फुल फॉर्म बताइए, है ना, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे इससे जूनियर रिसर्च फेलो का रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, ये किसको मिला है, आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया किसने है। ऊपर क्या है, फील्ड कैटेगरी टूरिज्म में सस्टेनेबल टूरिज्म एक्सीलेंस के लिए मिला है। मेजर डेस्टिनेशन क्या है, तिरुपति, अराकू वैली और अमरावती, इन सब के लिए इसको दिया गया है। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर मेडल, ये ऑनरेरी है अरुणिमा कुमार को, अरुणिमा कुमार परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। कुचिपुड़ी डांस एक्सीलेंस है, पार्ट ऑफ यूके ऑनर सिस्टम का पार्ट है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट हो गया नार्लिकल वाला, जयंत विष्णु नार्लिकल वाला, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी कवरेज हो गया है 19% टू 64% 2015 से 25 तक के बीच में, ठीक है। तो इंडिया को मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड से नवाजा गया है। सोशल वेलफेयर के लिए मिला है, क्योंकि हमारा जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो 19% से 64% हो गया है, ठीक है। और ये ग्लोबल सोशल अवार्ड जहाँ मिलता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा में है। अटल पेंशन योजना, ईपीएफओ, ये ई श्रम मेजर, ये कंट्रीब्यूटर हैं जिसमें इंडिया को ये इनाम मिला है। उसके बाद नोबेल प्राइज़ देख लेते हैं हम सारे, किसको कौन सा मिला है। पीस के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला वो किसको मिला है, मारिया कोरिना मचाडो। कहाँ की है ये, वेनेजुएला की हैं, ठीक है। ये इनको पीस का अवार्ड मिला है। आप देख रहे होगे ट्रम्प जी का भी काफ़ी इसमें सपोर्ट चल रहा था, डिफरेंट डिफरेंट जगह से ट्रम्प जी ने बुलवाया। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के फील्ड मार्शल, इन सब से भी बुलवाया कि पीस के रिगार्डिंग नोबेल प्राइज़ है वो मिस्टर ट्रम्प को मिलना चाहिए। इवन तक इस तरीके का प्रेशर आ गया, ये मारिया जी को भी बोलना पड़ गया कि मैं अपना ये वैसे डेडिकेटेड करती हूँ ट्रम्प जी को, है ना, ऑन ए लाइटर नोट, ठीक है। तो ये वेनेजुएला कंट्री की हैं, है ना।
और ये नॉर्वेजियन ग्लोबल कमेटी इसको इस अवार्ड को करती है। दोस्तों देखो यहाँ तो हम नेम कर रहे हैं, फिर क्या है ना, जो वो मैं थीम बेस बता रहा था ना कि 50 थीम्स, उसमें नोबेल प्राइज़ भी एक थीम रहेगा, जिसमें हम कंप्लीट कवरेज करेंगे कि क्यों नोबेल दिया जाता है, कितने बार मिलता है, किस किस को मिलता है, कमेटी कब बैठती है, सिलेक्शन कब होता है, फाइनली दिया कब जाता है, और इंडिया के कितने अवार्ड हैं, किस किस फील्ड में है, पोस्टुमसली मिलता है नहीं मिलता है, ये सब हम उसमें प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवांसिंग डेमोक्रेसी एंड पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन के लिए इनको मिला है। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर का अवार्ड किसको मिला है, लेसेलो क्रांजिस होर्केई। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, थोड़ा अपने आप से देख लेना इसका, लेस्लो लेस्लो क्रासजेनो होर्केई। ठीक है, हंगरी के हैं ये, और इनको डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी अचीवमेंट्स के लिए इनको मिला है, नॉन फॉर फिलोसॉफिकल नैरेटिव स्टाइल के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स वाला जोएल मोकेर, फिलिप एग्योन एंड पीटर होविट इनको मिला है, ये यूएसए और फ्रांस के हैं। ठीक है, और इनोवेशन ड्रिवन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मिला है एग्वेन होविट स्कम्पेटेरियन ग्रोथ थ्योरी के लिए। ठीक है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे जब थीम बेस बनाएंगे, अभी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई किस में किसको मिला है और कौन सी कंट्री के हैं। ठीक है, उसके बाद है मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में किसको मिला है, ब्रुनको रेम्सडेल एंड साकागुची, ये भी यूएसए के हैं ऊपर वाले, और साकागुची जापान के हैं। ये क्या है, इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ टी रेगुलेटरी सेल इम्यून टॉलरेंस के लिए, ट्रैक सेल सप्रेस ऑटो इम्यूनिटी, है ना, इस चीज़ का ये कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री में किसको मिला है, किटागावा, रॉबसन और यागी, ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। किटागावा जापान, रॉबसन ऑस्ट्रेलिया और यागी यूएसए। तो इनको क्या है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स एमओएफ के लिए इनको मिला है, ये गैस स्टोरेज और CO2 कैप्चर में ये काम आएगा। उसके बाद फिजिक्स में किसको मिला है, क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनेस, ये यूएसए के हैं, इनको माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए मिला है। ठीक है, ये फाउंडेशन फॉर सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स के लिए, मतलब कंट्रीब्यूशन है। जैसे आपको इतना याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग डिस्कवरी, ये इस तरीके का प्रीलिम में फैक्ट है कि सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट के फाउंडेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फिल्म, मीडिया और कल्चरल अवार्ड्स में देखते हैं क्या क्या है। फिल्म फेयर अवार्ड है 70वां। ठीक है, और लापता लेडीज बेस्ट फिल्म। ठीक है, किरण राव जी को बेस्ट डायरेक्टर, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर जॉइंट विनर हैं। ठीक है, आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं। ठीक है, और जिनत अमान और श्याम बेनिगल पोस्टुमसली मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये थोड़ा बहुत साइड में आप देख लेना, ये PDF शेयर हो जाएगी दोस्तों, आज इसका फाइनल लेक्चर है, आज ये PDF शेयर हो जाएगी। ठीक है, और लापता लेडीज को 13 अवार्ड मिले हैं, जो कि इक्वल हो गए हैं गली बॉय को जो 13 अवार्ड मिले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये श्याम बेनिगल जी का है फोटो, और ये जिन्नत अमान जी का, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्लोबल एंड नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड देखते हैं हम क्या क्या है। अयोध्या दिया उत्सव 19th एडिशन है, अयोध्या यूपी में 26.17 लाख प्लस दिया आज इसमें हमने लिट किए थे, जो मैं जलाए थे, और 2128 पृष्ठ लार्जेस्ट आरती इसमें हुई है, इतने पृष्ठ ने इसकी आरती की है। ठीक है, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं इसके। वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंड टफ्ट कारपेट भदोही यूपी में है, 12,400 स्क्वायर मीटर कारपेट है। ठीक है, भदोही क्या है, इंडिया का कारपेट हब है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंड टफ्ट कारपेट है। उसके बाद क्या है, शक्ति स्कीम गोल्डन बुक रिकॉर्ड है, कर्नाटका की है, 500 करोड़ फ्री बस ट्रिप्स फॉर वुमेन इसने दी है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 2023 में लॉन्च किया था, स्टेट मोबिलिटी स्कीम है। उसके बाद इंटरनेशनल और एकेडमिक अवार्ड्स में देखते हैं क्या क्या है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ये किसका है, रिसिपिएंट कौन है, सुनील अमृत, इंडियन ओरिजिन के हैं, द बर्निंग अर्थ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, द प्राइज प्रमोट्स ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये आप ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, द बर्निंग अर्थ, इनकी बुक का नाम है, सुनील अमृत, इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके बाद है मिसेज यूनिवर्स 2025, ये कौन है, चेरी सिंह। ठीक है, इंडिया की हैं। ठीक है, और विनर है 48th एडिशन की, हेल्ड इन मनीला फिलीपाइंस में ये हुआ था, कौन है, चेरी सिंह। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैंटोन आर
मिलर अवार्ड IUCN देता है। IUCN की फुल फॉर्म मुझे बताइए, ठीक है, बताओ। ये पिछले लेक्चर में पूछा था मैंने, किसी का कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, आप बताते ही नहीं हो, कोई तो कमेंट किया करो इसमें, ठीक है, आप तो करोगे नहीं, मैं ही बता देता हूँ इधर। IUCN की क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर सी से कंजर्वेशन ऑफ नेचर, लिख लेना दोस्तों आप, किसी को नहीं आती तो, नेचर, ठीक है। और IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड कहाँ है ये बताओ, ठीक है। और 1948 में ये फाउंड हुई थी, ठीक है। ये मैं इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। उसका कैंटन R मिलर अवार्ड है, जो कि असम की जो काजीरंगा फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष को बना है, और ये पहली इंडियन बन गई है ये अवार्ड जीतने वाली, ठीक है, इंडिया की है सोनाली घोष जी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ठीक है, फील्ड डायरेक्टर, फर्स्ट इंडियन वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, शस्त्रा रामानुजन प्राइज, शस्त्रा रामानुजन प्राइज किसको मिला, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है, USA के हैं, नंबर थ्योरी कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। जो मैथमेटिशियन 32 साल से कम उम्र का है उसको ये दिया जाता है, यंग मैथमेटिशियन, ठीक है। शास्त्रा रामानुजन अवार्ड डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा किसको मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, कंट्री USA, कहाँ का है, हाईएस्ट, साउथ कोरिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और जो मुगुंगवा क्या है, नेशनल फ्लावर ऑफ कोरिया है। उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट देखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, BR गवई जी को इन्होंने सक्सीड किया है। उसके बाद वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है, रीअपॉइंट हुए हैं 3 साल की टर्म के लिए। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स डायरेक्टर जनरल बन गए हैं NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, ठीक है, डायरेक्टर जनरल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, 35th DG हैं ये, ठीक है। और इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पाल सिंह को सक्सीड किया है। उसके बाद क्या है, प्रवीर रंजन डायरेक्टर जनरल बन गए हैं CISF के, ठीक है, अपॉइंटेड एज DG। CISF हैंडल्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, आप देखोगे ना CISF की सिक्योरिटी जैसे मेट्रो वगैरह ऐसी जगह पे मिलती है। उसके बाद है प्रवीण कुमार डायरेक्टर जनरल ITBP, ठीक है। दीपिका पादुकोण को क्या है, फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाई गई हैं, अपॉइंटेड बाय यूनियन मिलिट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, अक्कई पद्माशाली अक्कई पद्माशाली क्या है, मेंबर है SC कमेटी फॉर ट्रांसजेंडर राइट, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन अपॉइंटेड टू दिस कमेटी, ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर है जो इस कमेटी पे अपॉइंट हुई हैं। बट इसमें जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ आर्टिकल्स या कुछ अपॉइंटमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट क्या है, कवरेज के लिए हमें करनी पड़ती है। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन ITBP वाले ये पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, CISF वाले, फिर भी किसी एग्जाम में कोई पूछ ले तो आपको तो एक ऐसा होना चाहिए, 1 सोर्स टू गो, कि हमने वहाँ से पढ़ लिया, अब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरविंद पनगिरिया जी हैं, चेयरमैन बन गए 16th फाइनेंस कमीशन के, 16th फाइनेंस कमीशन, इसका जो टर्म है टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है 30 नवंबर 2025 तक, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या है, की इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं हम। खालिद अल इनानी डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ये, ठीक है, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के, ठीक है, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के, फर्स्ट इजिप्शियन और अरब DG हैं, पहले डायरेक्टर जनरल हैं जो अरब से हैं या इजिप्शियन हैं, ठीक है, खालिद अल इनानी। उसके बाद क्या है, सेबेस्टियन लेकोर्नू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस के प्रेसिडेंट बताइए मुझे आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैट्रिक हर्मिनी प्रेसिडेंट ऑफ सेचल्स हैं, वो 2025 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने जीत लिया है, पैट्रिक हर्मिनी सेचल्स के। और सेचल्स की लोकेशन बताइए कहाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉलोनल माइकल रेंड्रियन ड्रेनी, ठीक है, ये मेडागास्कर की प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, ठीक है। एक मिलिट्री टेक ओवर हो गया था, ठीक है, एक मिलिट्री टेक ओवर है, उसमें इन्होंने ऑफिस को एज्यूम किया है प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर। उसके बाद क्या है, कैथरीन कॉनोली, ये 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड बन गई हैं, 3rd वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड है। आयरलैंड में ज़्यादातर वुमेन बनती हैं, ज़्यादातर नहीं, मतलब अभी रिसेंट ट्रेंड ये है कि वुमेन वहाँ पे अच्छा खासा, जो अपनी स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, उनमें वुमेन का भी इक्वल से होता है पॉलिटिक्स में, है ना। इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि टोटल 70 के आसपास भी 14 या 15% के आसपास वुमेन है अपने पार्लियामेंट में ना।
सनई ताकेची, सनई ताकेची। तो ठीक है, नाम से पता लग रहा है जापान की हैं, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है। ठीक है। उसके बाद क्या है, डैन कैच। डैन कैच क्या है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीएमडी आईएमएफ के। आईएमएफ ने नई पोस्ट बनाई है। ठीक है, नई पोस्ट बनाई है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजर डीएमडी, डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर की पहली बार ये पोस्ट बनाई है, उसी में डैन कैच जी आगे बैठ गए हैं। स्पोर्ट्स में देखते हैं क्या क्या है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 12th एडिशन हुआ है न्यू दिल्ली इंडिया में। इंडिया ने 10th रैंक पे आया है विद 22 मेडल्स, 6 गोल्ड। ठीक है, मास्कॉट क्या था, विराज। ठीक है, और फर्स्ट टाइम होस्टेड इन इंडिया हुआ है ये, गवर्नड बाय वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ने इसको गवर्न किया है और पहली बार इंडिया में हुआ है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, 10th नंबर पे इंडिया आया है। एशियन यूथ गेम्स हुए हैं 2025 में बहरीन में, और इंडिया ने वॉन गोल्ड इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 18 कबड्डी। ठीक है, और प्रीति स्मिता भोए 144 kg वेट लिफ्टिंग गोल्ड प्लस वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड, वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड भी बनाया है और गोल्ड मेडल भी जीती हैं। कौन, प्रीति सीमा भोए, है ना, 44 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीती हैं और उन्होंने यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। उसके बाद क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5th एडिशन हुआ है। ठीक है, 7 सिटीज़ राजस्थान में ये हुआ है, 24 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में है। ठीक है, मास्कोट क्या है, खामा एंड घानी, कैमल का पेड़ है ये ना, कैमल पेड़ है, खामा एंड घानी। ठीक है, खामा एंड घानी। और अभी तो क्या है ना, ऑन गोइंग है, तो अभी हमें रिजल्ट पता नहीं लगेगा, जब रिजल्ट आएगा दिसंबर में तब हम इसको कवर कर लेंगे दिसंबर के करंट अफेयर में। और न्यू स्पोर्ट्स कुछ कुछ ऐड हुए हैं, जैसे बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, साइकिलिंग। ठीक है, ये पार्ट ऑफ खेलो इंडिया मिशन 2018 का पार्ट है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप नॉर्वे में हुई थी, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, और अपने मीराबाई चानू को तो आप जानते हो कि ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल भी पहले जीता हुआ है। क्रिकेट रिकॉर्ड 2025 देख लेते हैं इंटरनेशनल। स्मृति मंदाना बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्कोर 1000 ओडीआई रन्स इन कैलेंडर ईयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मंदाना एंड अभिषेक शर्मा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 बने हैं। आईसीसी जैसे हर मंथ में भी आता है, ईयर में भी आता है और डिकेड का भी आता है आईसीसी का। तो आईसीसी जो मंथ में जो निकालती है, जैसे सितंबर महीने के लिए जो बने हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर मंथ में बनते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन मंदाना और अभिषेक शर्मा इंडिया के ही हैं जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 जीते हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा ने हाईएस्ट T20 रैंकिंग अचीव की है 1931, ये इंपॉर्टेंट है ना, ऑल टाइम हाई है मैन में T20 में। उसके बाद क्या है, आई इब्सा वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है, केरला में हुआ है। इंडिया में विनर कौन है, अर्जेंटीना। ठीक है, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया है, उसमें फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता है, अर्जेंटीना। ठीक है, केरला इंडिया में हुआ है, पहली बार इंडिया में हुआ है ये। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी वुमेन फुटबॉल की है। ठीक है, विनर कौन है, मणिपुर, डिफीटेड वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल को डिफीट करके मणिपुर, वुमेन फुटबॉल है राजमाता जीजाबाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स प्रपोजल अहमदाबाद इंडिया में हुआ है, प्रपोज्ड होस्ट सिटी ऑफ द 100th एनिवर्सरी ऑफ गेम्स। 100वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसकी जो ये सिटी प्रपोज हुई है वो अहमदाबाद है। ठीक है, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। इंडिया लास्ट होस्टेड इन 2010 दिल्ली में। ठीक है, अभी 2030 में जो इसका हो जाएगा वो 100th एडिशन होगा, जिसको इंडिया ने प्रपोज किया है अहमदाबाद में होल्ड करने, ठीक है, होस्ट करने के लिए। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखते हैं हम, क्या क्या है मिलिट्री एक्सरसाइजेस में। जिमैक्स इंडिया जापान की है, लोकेशन कहाँ आपकी बात जापान में हुई है, नेवल और मैरी टाइम एक्सरसाइज है। इतना ही इसमें देखो, इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप बाद में पढ़ लेना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं उसको इसमें से भी कवर करा दूंगा। ठीक है, बस आपको इतना होना चाहिए, जिमैक्स किसकी है, इंडिया जापान, जापान में हुई है और नेवल और मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ओस्ट्रा हिंड, ओस्ट्रा हिंड किस किस की होगी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की होगी, नाम से ही है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है उसमें हुई है। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी फोकस्ड। कौन कौन किसकी है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की है। ठीक है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये भी, नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद क्या है, एक्स होशियान स्काई,
एक स्पेन होस्ट है इसका, स्पेन और इंडिया की है, स्पेन में हुई है, मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने की क्या है कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन नाटो नेशंस टू पार्टिसिपेट, वरना इसमें सारे नाटो स्टेट ही पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया पहला फर्स्ट नॉन नाटो स्टेट नेशन बन गया है इसमें, है ना। कौन? एक्स होशियान स्काई। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़ देखते हैं हम क्या क्या है। कल्याण सिंह नगर उत्तर प्रदेश में बना, क्योंकि कल्याण सिंह आप जानते हो बीजेपी के एक कद्दावर नेता रहे हैं। ये 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इसको डिक्लेयर कर दिया है, 76वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है उत्तर प्रदेश का। अलीगढ़ और बुलंदशहर में से इसको कार्व आउट करके बनाया है, ठीक है। यूपी के पास अब 76 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये अपने उसमें भी काम का है, जो हम यूपी का स्टैटिक भी करेंगे और करंट अफेयर भी करेंगे, यूपीपीएससी जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तब करेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट हो गए इंडिया में, और ये फॉर्मर सीएम थे कल्याण सिंह, ठीक है। उसके बाद है बदरांग सेतु, ऋषिकेश में है, उत्तराखंड, इंडिया का फर्स्ट केबल ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है, रिप्लेसिंग ओल्ड लक्ष्मणा झूला, लक्ष्मण झूले को रिप्लेस करके अब ये बन गया है बदरंग सेतु, ठीक है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश न्यूज में रहा, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर है, होस्टेड 22nd नेशनल बुक फेयर ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर सपोर्ट द ह्यूमन स्ट्रे एनिमल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद अलवर प्रताप धाम राजस्थान का है, फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ राजस्थान का हुआ है? वो अलवर प्रताप धाम में, ठीक है। उसके बाद विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। गूगल और अल्फ़ाबेट जो है उसने $15 बिलियन का डाटा सेंटर और एआई हब सेटअप करने की इसमें बात कही है विशाखापट्टनम में। वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टेक इन्वेस्टमेंट होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। न्यू नेम ऑफ द औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का ये नया नाम है, जो संभाजी को महाराज को ऑनर देने के लिए इसको नेम किया है, किसको? औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है। सोनीपत हरियाणा क्यों न्यूज में है? ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग प्लस चार्जिंग स्टेशन बन रहा है, ठीक है। इंडिया का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉजिस्टिक को सपोर्ट करता है। फर्स्ट सच हैवी व्हीकल फैसिलिटी यहाँ पे बन रही है सोनीपत में, ठीक है। उसके बाद क्या है? भारतंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, होम टू इंडियाज ओनली एक्टिव मड वोल्केनो, इंडिया का जो एक्टिव ओनली एक ही है एक्टिव मड वोल्केनो है, मड निकलती मिट्टी निकलती, जैसे नीचे से लावा निकलता है ना, ऐसे मिट्टी निकलती है, वो कहाँ है? भारतंग में, ठीक है, मिडल अंडमान में लोकेटेड है। उसके बाद क्या है? कोटड़ा भादली, कोटड़ा भादली ये कहाँ है? गुजरात में है। ये साउथ एशिया का ओल्डेस्ट हरप्पन क्रावंसराई है, ठीक है। इंडिकेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देख रहे हो आप, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, ठीक है। साउथ एशिया का ओल्डेस्ट हरप्पन कैरेबियन सराई है ये। उसके बाद खोजी खोड़े कहाँ है? केरला में है। डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी का एक भी केस इसमें नहीं बचा है, वो क्या है? कोझीकोडे केरला, जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडिकेटर होते हैं ना, हाउसिंग फूड इनकम इन सब के बेस पे निकाला जाता है, तो एक्सट्रीम पावर्टी से बाहर आ गया है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पावर्टी हो गया है। न्यू दिल्ली क्या है? क्यों न्यूज में है? होस्टेड 9th मोबाइल कांग्रेस को इसने होस्ट किया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या? वर्ल्ड म्यूजियम एनविजन्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IMC इंडियन मोबाइल कांग्रेस होस्टेड बाय DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड COAI, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये जो ISA है इसमें 8th जो ISA इसमें लिखा हुआ है अलग से, दिल्ली ने इसको भी होस्ट किया है। ये क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मीटिंग है असेंबली, उसको 8th उसकी जो असेंबली उसको भी होस्ट किया है। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस को कहाँ? दिल्ली में, न्यू दिल्ली इसलिए न्यूज में है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम है इसमें इन्वेजन हुआ है, और इसको कराता कौन कौन है? ये आपने देख लिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और COAI क्या होता है? ये होता है सेलुलर, ठीक है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये हुआ कहाँ है? यशोभूमि है, ठीक है, द्वारका में, वहाँ ये हुआ था, ठीक है, यशोभूमि द्वारका में ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम,
ये क्या है और क्या है, अच्छा न्यू दिल्ली का ये है कि प्लांट साइट ऑफ युवा यगिन भारत नेशनल म्यूजियम का ये प्लांट हुआ है यहाँ पे, युवा युगिन भारत नेशनल म्यूजियम, जो कि ये इधर लिखा था वर्ल्ड का लार्जेस्ट होने वाला है। ठीक है, प्लांट साइट ऑफ युवा युगिन भारत नेशनल म्यूजियम। उसके बाद क्या है, हैदराबाद का क्या है, तेलंगाना क्यों न्यूज में है, लोकेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, टी चिप सिम, इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम टी चिप सिम बनेगा कहाँ पे, तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक है, स्पोर्ट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड चिप इकोसिस्टम। उसके बाद क्या है, फुलरटोन कैलिफोर्निया यूएसए डिक्लेयर दिवाली एज द ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे, है ना, यूएसए का फुलरटोन कैलिफोर्निया ने इसको डिक्लेयर कर दिया है क्या, दिवाली एज द एन ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे। ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद अयोध्या है, उत्तर प्रदेश साइट ऑफ अपकमिंग 7th नेशनल सिक्योरिटी एनएसजी हब, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। उसके बाद मिसलेनियस में क्या है, कुछ कुछ डेज हैं, जैसे अक्टूबर 1 है, ये मैं डाल दूंगा नोट्स में, इनको पढ़ने का कुछ है नहीं, चलो फिर भी पढ़ देता हूँ दोस्तों, पीडीएफ में तो रहेगा ही रहेगा, आपको ध्यान देना है उधर। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन अक्टूबर 1 है, इधर नहीं जा रहा मैं, ये आप देख लेना, एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1990 में। ठीक है, उसके बाद क्या है, अक्टूबर गांधी जयंती है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, और ओनली ग्लोबल डे नेम्ड आफ्टर द इंडियन लीडर, ये आपको याद रखना है कि एकमात्र ऐसा डे है ग्लोबल जो कि इंडियन लीडर के नाम पे है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस गांधी जी के नाम पे। वर्ल्ड कॉटन डे है 7 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडियन एयर फोर्स डे है 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे है 9 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर को, याद रखना है। ठीक है, एक और एक मतलब बराबर, गर्ल और बॉय, तो 11 अक्टूबर को क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो, जैसे वर्ल्ड फूड डे हुआ, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हुआ, और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हुआ, तो ये तीन चार ही इंपॉर्टेंट है अभी तक इसमें। ठीक है, करने को तो आप सारे कर सकते हैं जिसकी जितनी मेमोरी। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड फूड डे हो गया 16 अक्टूबर को, ये FAO की 80th एनिवर्सरी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, 1945 में FAO फाउंड हुआ था, उसी ने इसको किया है। ठीक है, 17 अक्टूबर को क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। वर्ल्ड स्टेटिस्टिक डे है 20 अक्टूबर को। ठीक है, हर 5 साल में सेलिब्रेट किया जाता है, 2010 में पहली बार ऑब्जर्व हुआ था। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे 23 अक्टूबर को है। यूनाइटेड नेशंस डे 80वां यूनाइटेड नेशन डे है 24 अक्टूबर को है। वर्ल्ड पोलियो डे भी सेम डे है। नेशनल यूनिटी डे है अक्टूबर 31 को, किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन एनिवर्सरी पे। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं इसको। बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं क्या है, डू वी सूट, बुक का टाइटल है डू वी सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट, किसने लिखी है, हरिंदर बवेजा ने, है ना, हरिंदर बवेजा ने लिखी है। मेमोयर ऑन द कन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म, पंजाब एंड कश्मीर में जो हुआ था उस टाइम के कन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म के ऊपर ये बुक है, डू वी शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट। उसके बाद क्या है, रेडी रेलेवेंट रिसर्जेंट शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स, किसने लिखी है, जनरल अनिल चौहान ने लिखी है, CDS जो रहे थे। ठीक है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री फ्यूचर्स पे है। मोदीज मिशन किसने लिखी है, बरजीश देसाई जी ने लिखी है। पॉलिटिकल एनालिसिस है ऑफ गवर्नेंस एंड लीडरशिप। उसके बाद सेम हार्ट सेम वर्ड, सेम हार्ट सेम वर्ड, डॉक्टर मनीषा वी रमेश ने, इंस्पिरेशनल एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग्स है। उसके बाद ऑब्ituary क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो हमने लॉस कर दी हैं। क्वीन मदर सिरिकित किसकी हैं, थाईलैंड की हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा इंडिया के हैं, बनारस घराना वोकलिस्ट थे, पद्म विभूषण भी मिला 2020 में। उसके बाद P गोविंदन नायर इंडिया के हैं। PK गुरुराजा इंडिया के हैं। P गोविंद पिल्लई इंडिया के हैं। एकनाथ वसंत चितनिस ये भी इंडिया के हैं। ये बाकी सारे क्लासिकल म्यूजिशियन हैं तीनों, P गोविंदन नायर, PK गुरुजा, P गोविंदा पिल्लई। बट एकनाथ वसंत चितनी जी हैं, ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, पद्म भूषण मिला था 1985 में। और इसरो के जो अर्ली सेटअप में इनका की रोल था, किसका, एकनाथ वसंत चिटनिस, ये याद करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो की डेवलपमेंट हुए हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। एशियान में क्या है, तिमोर लेस्ते
छोटा सा कंट्री है, उसने एशियान को 11th मेंबर ज्वाइन कर लिया। पहले एशियान में 10 मेंबर थे, और 10 के 10 मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 10 के 10 को कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऊपर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इन सब से स्टार्ट करके सब लिखिए, ठीक है। अनाउंस एट 47th एशियन सब समिट हुई है कोलालमपुर में, वहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया है टिमोर लेस्टे को। एशियान इंडिया का क्या है, 2026 डिक्लेयर्ड एशियान इंडिया ईयर ऑफ द मैरीटाइम कोऑपरेशन। उरुग्वे क्या है, फर्स्ट लेटिन अमेरिकन नेशंस टू लीगलाइज यूथेनेशिया, ठीक है। लैंडमार्क हुआ है ह्यूमन राइट लेजिस्लेशन में, कौन, फर्स्ट लेटिन कंट्री बन गया। और उरुग्वे कहाँ है, जैसे लेटिन कौन से कंट्री होते हैं, जैसे यूएसए, मैक्सिको, ऊपर कनाडा, और जो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज होते हैं इनको बोलते हैं लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो यहाँ उरुग्वे है। उरुग्वे जो इधर देखो, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील। तो उरुग्वे लीगलाइज कर दिया यूथेनेशिया। और यूथेनेशिया क्या होता है, जैसे आप, एक तो होता है एक्टिव और पैसिव, आपने दो टर्म भी सुनी होंगी जब कभी आर्टिकल डिस्कस होते हैं, और आपने एथिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक्टिव यूथेनेशिया क्या है, कि किसी को आपने उसको इंजेक्शन देके, क्योंकि उसकी ऐसी वेजिटेटिव स्टेट है कि अब उसका जीना उसके मरने से ज़्यादा खराब है ना, तो उसको एक्टिव इंजेक्शन देके कुछ उसको मार दिया जाए, उसको यूथेनेशिया बोलते हैं। या फिर उसकी सारी लाइफ सपोर्ट हटा दी जाए, उसको यूथेनेशिया बोलते हैं। तो उसने यूथेनेशिया को लीगलाइज कर दिया है। सऊदी अरेबिया क्या है, अबोलिस्ट कफाला स्पॉन्सरशिप लेबर सिस्टम, कफाला को अबोलिश कर दिया है सऊदी अरबिया ने ना। उसके बाद क्या है, फेस्टिवल एंड कल्चर में देखते हैं क्या है, निंगोल चकुबा मणिपुर का है। मैरिड वुमेन विजिट पैटर्नल होम्स, प्रमोट्स, क्या करती हैं, प्रमोट्स फैमिली बॉन्ड्स, है ना। पैटर्नल होम्स पे जाती हैं मैरिड वुमेन, ठीक है, निंगोल चकोबा। उसके बाद बथुकामा क्या है, तेलंगाना का है, गॉडेस गौरी के ऑनर में इसको किया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में है, इंडिया बिगेस्ट फेस्ट डेडिकेटेड टू दिव्यांगजन, जो दिव्यांगजन है ना उनके उसको डेडिकेट करके बनाया जाता है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में। 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम नेशनल, है ना, ये तो इसके ऊपर तो अभी डिबेट भी हुआ था, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है, नेशनल सॉन्ग कंप्लीटेड 150 साल, ठीक है, 150 साल इसने कंप्लीट कर लिए, तो लमसम 1875 में इसको लिखा गया, ठीक है। बस दोस्तों इसमें इतना ही है, और इस हिसाब से अपने जो जितने भी है ना सारे फेस्टिवल, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सब एक जैसे इस तरीके से कवर हो गए हैं अपने, ठीक है। और ये पार्ट 3 है, और ये लास्ट अक्टूबर का। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो नवंबर का आएगा, ठीक है। तब तक आप इसको देखिए, इसकी PDF मैं आज ही शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।